गंगा में भी उत्तर वाहिनी गंगा का बहुत महत्व है। इसीलिए गंगा जल तो प्रत्येक स्थान पे है, लेकिन काशी में बह रही जो गंगा है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे मोड़ है कि गंगा उत्तर की ओर बह रही है। शिव जी की जो पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उस समय वो देखिए शिव जी का अभिषेक किया हुआ जो जल है वह उत्तर दिशा में ही बहेगा। प्रत्येक मंदिर का, ये शिव मंदिर का ऐसा ही निर्माण होता है और उनके पीछे यही भाव है कि जैसे शिव जी की जटा में से ही गंगा बही है, वैसे हम जो अभिषेक का जल शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो फिर वह जल जैसे ही नीचे उतरे तो वह गंगा का स्वरूप हो जाता है। फिर हम उस जल का आचमन लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे हम हमारे शरीर को मार्जित करते हैं, क्योंकि वह गंगा का स्वरूप है और उत्तर वाहिनी गंगा है। इसलिए काशी की गंगा का कुछ विशेष महत्व है, क्योंकि वहां पे गंगा उत्तर वाहिनी है। वैसे यह भागवती कथा भी उत्तर वाहिनी है। हमारे जीवन की प्रत्येक समस्याएं, हमारे जीवन के प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर इसमें है। ध्यान से सुनते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो मुझे ही कहा जा रहा है। जब जब कथा में कुछ ऐसी बात निकलती है, मैं आप लोगों के चेहरों को देखता हूं, तो कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि अरे ये बात तो मेरे लिए ही कही गई जी। वैसे तो ये कथा है, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि ये केवल मेरे लिए कही गई बात है। ये क्यों लगता है? क्योंकि ये उत्तर वाहिनी है। जब जब हमें कुछ समस्याएं सताती है, जब जब हम कुछ परेशानी ढोते हैं, उस समय यह कथा हमें उस समस्याओं में से बाहर निकालती है। और मजे की बात, ये कथा ऐसी ही है, इसमें कुछ परिवर्तित किया गया नहीं है। प्रत्येक कथाकार इसी कथा का अवलंबन लेकर भगवान के चरित्रों का वर्णन किया करता है और बार बार सुनते रहते पर भी हम अघाते नहीं हैं, क्योंकि ये नित्य नूतन रहती है। जितनी बार सुनते हैं हमें कुछ अलग ही सुनने को मिलता है। जो कोई वक्ता अपने अनुभव के आधार पर, अपने स्वाध्याय के आधार पर जो कुछ कहता है, तो श्रोताओं को सबको कुछ अलग अलग ही मिलता है। श्रोताओं की क्या बात करें, कभी कभी वक्ता स्वयं जब बोलता है तो उसे भी कुछ नया लगता है। ये कोई पढ़ के आई हुई बात नहीं होती कि भाई घर पे आज मैं रूम पे था तो मैं सोच के आऊंगा कि यही बोलूंगा, ऐसा नहीं होता। ये सहज ही, जैसे ही समर्पित होते हैं मंगलाचरण के चलते, वैसे यहां से जो कुछ निकलता है वे ठाकुर स्वयं बोलते हैं। भागवत के वक्ता केवल भगवान है, याद रखना, और कोई नहीं है। केवल भगवान इसके वक्ता है। इसलिए जब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ गंगा के तट पर, वहां पर भी सबसे पहला शब्द प्रयोग किया है, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। वहां पर भगवान प्रकट हुए हैं। कौन सा रूप लेके? कहा व्यास पुत्र, सुखदेव जी का स्वरूप लेके प्रकट हुए हैं। और भगवान तो प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में बैठे हैं, तो प्रत्येक के हृदय में बैठकर वही तो सबको प्रेरणा देते हैं। ये यदि नहीं चल रहा है तो इस शरीर में बैठा हुआ जिसको मैं हर्षित बोलता हूं, वो कैसे बोल पाएगा? वही बैठा है, तुम बोल रहे, और अगले क्षण क्या होने वाला है किसे पता है?